गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज सुबह के हमारे योग सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए योग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने आप को किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम स्थित प्रार्थनासन के साथ शुरुआत करते हैं। दोनों पैरों के अंगूठों को टच करेंगे, एडियो को टच करेंगे। दोनों पैर एक दूसरे के एकदम करीब है। दोनों पैरों को टाइट करेंगे। पैरों के काफ मसल्स, घुटने, थाइस दोनों टाइट है। पेट के मसल्स, चेस्ट के मसल्स को टाइट करेंगे। शोल्डर्स रोल्ड बैक, हैंड्स इन नमस्ते। दृष्टि को एक पॉइंट पे फिक्स करेंगे। आपके सामने जो भी आपको दिखे वहां पे आपकी आंखों को, नजर को फिक्स रखेंगे। नजर हटने ना पाए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करेंगे और बिना पलक झपकाए बस एक ही पॉइंट पे देखते रहना है। और जब आपकी आंखों में थोड़ा सा स्ट्रेन फील हो तब कोमलता से आंखों को बंद कर देंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। होल्ड करना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। फिर से ब्रीथ इन करते हुए बॉडी में जाते ऑक्सीजन का अनुभव करेंगे। अंदर होल्ड करके अपने आप को एनर्जाइज होता हुआ महसूस करेंगे। धीरे से ब्रीथ आउट करते हुए सारे टॉक्सिन, सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, उसका अनुभव करेंगे। इस स्थिति में हम 3 ओंकार का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस हर एक ओम से पहले। प्रार्थना। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। आंखें बंद रखते हुए मंत्र के वाइब्रेशंस का अनुभव करेंगे। साथ में मिलकर आप और हम, स्टूडेंट और टीचर, सब आज के सेशन को बहुत ही सफल बनाएंगे। आज के सत्र से आपको और हमें बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। आज के हमारे सत्र पर ईश्वर की कृपा बनी हो
और आप और हम हमेशा प्यार से रहे और एक दूसरे को नफरत ना करें। इसी शुभ कामना के साथ सभी लोगों का मंगल हो, यही शुभ कामना रखते हुए रब योर पाम्स टुगेदर, दोनों हाथों के बीच में अच्छे से घर्षण देंगे। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। आंखों के जरिए जो गर्मी है उसका अनुभव कीजिए और बॉडी में एनर्जी का संचार होता हुआ अनुभव कीजिए। गर्दन को नीचे झुकाना है और धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए, आंखें बंद रखते हुए ही पूरे बॉडी के ऊपर हाथों को घुमाएंगे और पहली दृष्टि आपकी जमीन पे पड़े ऐसे नजरें खोलेंगे। धीरे से दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर, अच्छे से दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को अच्छे से थोड़ा सा on your toes, on your heels, on your toes, on your heels, on your toes, on your heels, toes, heels. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 and relax. दोनों पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट देंगे। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। हाथों को भी थोड़ा सा हिलाएंगे। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। हाथों को थोड़ा ज्यादा हिलाएंगे। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। थोड़ा सा पैरों के पीछे थोड़ा सा किकिंग मूवमेंट लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाइसली हाथों के साथ 1, 2, 3। पैरों की मूवमेंट नहीं होती है तो जितनी आपके पैर किक कर सके उतना लीजिएगा, और बैलेंस नहीं होता है तो सामने आप किसी भी चीज को दीवार का सहारा लेके भी कर सकते हैं आराम से। एंड रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। थोड़ा सा बैलेंसिंग के लिए तालासन ले लेते हैं सबसे पहले, और उसमें आपको याद होगा हम क्या करते हैं, हाथों को पैरों को दोनों को साथ में ऊपर ले जाएंगे, ऊपर रुक के रखेंगे और फिर साथ में नीचे लेके आएंगे। पहले 3, 6, 3 काउंट्स पे लेके जाएंगे। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ। लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है। एंड लेट्स बिगिन। ब्रीथ इन 1, 2, 3, होल्ड, पूरा ऊपर तक खींचेंगे। 2, 3, 4, 5, 6। दोनों हाथों को उल्टा घुमा के पीछे से 3, 2, 1। रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वंस अगेन वापस से हाथों को पैरों को साथ में ले जाना है, बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, होल्ड, 2, ऊपर खींचे, 3, 4, 5, 6। दोनों हाथों को बाहर की ओर घुमाते हुए 3, 2, 1। रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वापस से दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस, पैरों के अंगूठे अंदर की ओर, और इस बार हम दोनों हाथों को साइड से ऊपर लेके जाएंगे और काउंट भी थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। 4, 8, 4। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन 1, 2, 3, 4, होल्ड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। Turn your palms around, breathe out, 4, 3, 2, 1। और लास्ट टाइम 5, 10, 5। ओके, तो थोड़ा ज्यादा है, अच्छे से स्ट्रेच एंजॉय कीजिए। लास्ट टाइम है, बहुत अच्छे से बॉडी में स्ट्रेच आ जाना चाहिए। सो लेट्स फोकस, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, एंड लेट्स बिगिन। ब्रीथ इन 1, 2, 3, 4, 5, होल्ड, ऊपर खींचिए, 2, 3, 4, 5, 6। गर्दन लॉक नहीं होगी। 8, 9, 10। टर्न योर palms around, breathe out, 5, 4, 3, 2, 1 and relax.
Relax yourself nicely. चलिए आज हम योगा का जो सबसे फेवरेट पोज सबका होता है वो लेते हैं, एंड दैट इज द ट्री पोज या एक पदासन उसको हम कहते हैं, वृक्षासन कहते हैं। तो इसमें क्या करना है वो पहले आप समझ लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। पहले करने से पहले समझ लीजिए क्या करेंगे हम। राइट पैर को ऊपर कर रहे हैं तो लेफ्ट पैर को पहले अच्छे से जमीन पे पूरा अच्छे से गाड़ देना है। पूरा बॉडी का वेट लेफ्ट पैर पे है। धीरे से राइट पैर को उठाएंगे और पूरा ऊपर तक जितना आप ले सके वहां तक रखेंगे। अगर ऊपर नहीं रहता है, थोड़ा सा नीचे होता है, चलेगा, लेकिन घुटने पे नहीं रखेंगे, नीज के लेवल में नहीं रखेंगे। नीज के या तो ऊपर रखेंगे या फिर नीज के नीचे रखें, और वो भी नहीं होता है तो ये यहाँ पे आप सीधा सिंपल यहाँ तक रख सकते हैं। फिर भी अगर बैलेंस नहीं होता है तो आप बैक जो है पीछे दीवार के पास जाके दीवार का सहारा ले लीजिए और फिर आप ऐसे करेंगे तो भी आपको अच्छा रहेगा। तो गिरने का चांसेस कम हो जाता है और अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपको वर्टिगो का प्रॉब्लम है, आप ओवरवेट है, तो आप सपोर्ट लेके कीजिए। लेकिन आपको कोई भी इश्यू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, सिर्फ अंदर से डर लग रहा है, तो डोंट वरी, आप थोड़ा थोड़ा लीजिए। बैलेंस नहीं हो रहा है, नीचे पैर रख देना, कोई बात नहीं। कोशिश करेंगे तो ही आपका बैलेंस धीरे धीरे मेंटेन होता जाएगा। और बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको एक सबसे अच्छी टिप दे देती हूँ। अगर वो फॉलो करोगे तो आपका बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन होगा। आपकी नजरों को कोई भी एक पॉइंट पे, या तो सामने या टू मेक इट सिंपलर जमीन पे नीचे एक पॉइंट पे नजर को फिक्स कर दीजिए। उसके बाद आप मुझे भी नहीं देखेंगे, वीडियो भी नहीं देखेंगे, सिंपल वहां पे आपकी नजर को फिक्स कर दीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के लिए मोबाइल को यहाँ पे जमीन पे छोड़ दीजिए सामने। तो आपका क्या होगा, उससे आपकी नजर फिक्स होगी। नजर फिक्स होगी, इससे आपका माइंड जो है वो एकदम फोकस्ड रहेगा। जैसे ही आपकी आंखें हिलेगी वैसे आपका बैलेंस हिल जाएगा। अगर नजरें फिक्स्ड है तो 50% जंग आप जीत चुके हैं और आपका बैलेंस अच्छे से मेंटेन होगा। और दूसरा जो आप करेंगे वो क्या है, पैर ऊपर करने के बाद मेरे साथ आप काउंटिंग कीजिएगा। काउंटिंग बहुत ही हेल्पफुल रहा है सभी के लिए। तो जोर से बोलना है, 1 2 3, मेरे साथ आप काउंटिंग भी कीजिएगा। ये दो चीज अगर आप करेंगे तो आई गारंटी यू कि आपका बैलेंस धीरे धीरे मेंटेन होना चालू हो जाएगा। तो चलिए, गेट रेडी, टेक अ डीप ब्रेथ। लेफ्ट पैर को अच्छे से जमीन पे गाड़ेंगे, धीरे से राइट पैर को ऊपर लेंगे, दोनों हाथों को नमस्ते में, एंड लेट्स स्टार्ट काउंटिंग टुगेदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथों को नीचे, धीरे से राइट पैर को नीचे छोड़ेंगे और रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को अच्छे से रिलैक्स करेंगे। नाउ राइट पैर पे बॉडी का पूरा वेट अच्छे से रखना है। लेफ्ट पैर को उठाएंगे और ऊपर जहां तक आप रख सके वहां तक, याद रखिएगा घुटने के ऊपर नहीं रखेंगे। पैर थोड़ा सा ऊपर नीचे जैसे आपकी कंफर्ट जोन में है वैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथों को नीचे, पैर को नीचे छोड़ेंगे। रिलैक्स योर लेग्स। एक बार फिर से इसी को हम करने की कोशिश करते हैं। इस बार अगर आपका बैलेंस अच्छे से मेंटेन हो रहा है तो आप हाथ ऊपर ले जाएंगे। अगर बैलेंस नहीं हो रहा है तो हाथों को भले नीचे ही रहने दीजिए, नीचे नमस्कार में भी अच्छा रहेगा। तो लेफ्ट पैर पे पूरा बॉडी का वेट, राइट पैर को तैयार करते हैं और ऊपर लेंगे आराम से। पहले नीचे रख के देख लीजिए, बैलेंस है तो ही हम ऊपर लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से
नीचे एंड रिलैक्स। दूसरे पैर को लेंगे, सेम रोल, नीचे बैलेंस हो रहा है तो ही ऊपर जाएंगे, नहीं तो ऊपर मत जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स, रिलीज, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। दूसरा जो है नटराज पोज का वेरिएशन हम लेंगे, पूरा नटराज पोज हम नहीं ले रहे हैं। सो जस्ट लुक, वॉच एंड लेट्स कॉपी इट। अगर आपको बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है तो बाजू में किसी भी चीज का आप सहारा ले लीजिए आराम से, और धीरे से पूरा पैर जो है उसको फोल्ड करने की कोशिश करेंगे। इतना होता है, दूर नहीं ले जाना है उसको, हम हो सके उतना पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपके क्वाड्रिसेप मसल्स, आपके थाइस के मसल्स बहुत अच्छे से खुलना चालू हो जाएंगे। घुटने में अगर प्रॉब्लम है तो ज्यादा आप प्रेस मत कीजिएगा, और दूसरे हाथ को हम ऊपर सीधा सामने देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and release. Change. वही, try to touch your heels to your hips. Breathe in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अगर आपको बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है तो जो दूसरा हाथ हम ऊपर ले जा रहे हैं उसको ऊपर ले जाने के बजाय आप किसी चीज को होल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं। विल ट्राई दिस वंस अगेन। वापस से करते हैं और आप अच्छे से चेक कीजिए आपको कहाँ कहाँ स्ट्रेच आ रहा है। ठीक है, चलिए। सो योर राइट लेग, लेफ्ट हैंड अप, ब्रीथ इन एंड होल्ड। सबसे पहले कहाँ पे खिंचाव हो रहा है इसमें, आपके थाइज में। घुटने में पेन होता है तो थोड़ा कम प्रेस कीजिएगा। आपके एंकल्स को हमने अच्छे से खींच के रखा हुआ है। आपके पेट के मसल्स पे भी, दोनों साइड पे, यहाँ पे भी है और ये हाथ ऊपर है तो ये दोनों साइड पे होगा। ऊपर वाला जो हाथ है वहां पे भी पूरा स्ट्रेच हो रहा है और पेट के पूरे मसल्स आपके अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा खिंचाव महसूस होता है। एंड रिलीज। धीरे से लेट्स चेंज आवर लेग्स, फील द स्ट्रेच। सारे स्ट्रेच महसूस करना है, थाइज में, एंकल में, अच्छे से स्टमक मसल्स, वेस्ट मसल्स। योर चेस्ट is wide open, shoulders broadened out, पीछे rolled back। पीछे बैक में भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेन फील हो रहा है, खुल रही है, कमर को खुलता हुआ महसूस कीजिए। आर्म्स में भी, ऊपर वाले हाथ में भी आपको खिंचाव महसूस होगा और धीरे से छोड़ दीजिए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे नाइसली। कमर की थोड़ी सी मूवमेंट ले लेते हैं, पेट आगे आएगा। ब्रीथ इन, पीछे ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, पीछे ब्रीथ आउट। 2, पीछे पूरा हाथों का सपोर्ट। 3 4 5 6 7 8 9 10। Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and relax. Breathe in and breathe out. चलिए, कंटिन्यूअस तालासन मोमेंट्स लेंगे। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर खींचना है और सांस छोड़ते हुए नीचे। लेट्स बिगिन। ब्रीथ इन 1 2, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे और तिर्यक ताड़ासन लेंगे, मतलब कि साइडवेज स्विंगिंग ताड़ासन। ऊपर खींचना है अच्छे से एंड ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट ऑन द साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. Breathe in and breathe out. अच्छे से बैक बेंडिंग एंड फॉरवर्ड बेंडिंग ले रहे हैं। तो दोनों के लिए अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको वर्टिगो का प्रॉब्लम है, आपको लोअर बैक में प्रॉब्लम है, तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा सा ही लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा। और बाकी लोगों को भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही करना है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा शोल्डर्स पे और बैक पे पेन आएगा। हमें किसी भी चीज़ को तोड़ना नहीं है, हमें सिर्फ जो स्टिफनेस बिल्ड हुई है उसको ही खोलना है। तो बी काइंड एंड जेंटल विथ योर बॉडी एंड लेट्स डू इट रेगुलरली, तो धीरे धीरे बॉडी खुल जाएगा। सो लेट्स सपोर्ट आवर बैक और द चक्रासन। ब्रीथ इन करते हुए पूरा नी पीछे जाएंगे जितना आप जा सकते हैं। ब्रीथ इन, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, फॉरवर्ड बेंडिंग जहां तक आप जा सके। कोई लोग नहीं करेंगे, हाथों को कोनियों से थोड़ा सा बेंड कर दीजिएगा ताकि आपकी शोल्डर्स पे, गर्दन पे लोड ना आए। 1, 2, 3, घुटनों को सीधा करने की कोशिश करेंगे। 4, घुटने के पीछे अच्छे से स्ट्रेच आना चाहिए। 5, बॉडी का वेट हो सके उतना टोस पे डालेंगे। 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर एंड रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एंड लास्ट ऑफ आवर स्टैंडिंग आसन, उत्कटासन। आराम से चेयर पोज। ब्रीथ इन करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, रुकना है, फिर धीरे से स्क्वाटिंग डाउन, नीचे जाएंगे, होल्ड करेंगे एंड देन वापस आएंगे। ठीक है, चलिए। जिसको नहीं पता है वो धीरे से एक बार देख के फिर दूसरी बार फॉलो कर सकता है। ब्रीथ इन, 1, 2, 3, थोड़ा सा एडियो को ऊपर करना है। होल्ड 2, 3, 4, 5, 6। ब्रीथ आउट 3, 2, 1। होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6. Breathe in 1, 2, 3. Hold 1, 2, 3, 4, 5, 6. Breathe out 3, 2, 1. Relax. Breathe in and breathe out. जिन लोगों को कमर में प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, पूरा नीचे नहीं जा सकते हैं, वो पीछे वॉल का सपोर्ट लेके सिर्फ आधा ही आपको करना है, पूरा नहीं नीचे जाना है। घुटने और आपके एंकल्स एक ही लाइन में हो, उस हिसाब से अच्छे से चेयर पे बैठे हो, ऐसे आपको लेना है। आजू बाजू में थोड़ा सा सपोर्ट रखिएगा ताकि आप अच्छे से वापस आ सके। ऐसा नहीं कि नीचे जाने के बाद आप ऊपर नहीं आ पाए। इसलिए अगर पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो या तो बाजू में कुछ दीवार या कोई सहारा रखिएगा, या फिर आप किसी को अपने साथ रख के कर कीजिएगा ताकि आप अच्छे से कर सकें। लेट्स ट्राई इट अगेन। कमर को हो सके उतना सीधा रखेंगे, क्योंकि कई बार नीचे झुकते हुए हम ऐसे हो जाते हैं, तो वैसे मत होइएगा। कमर को सीधा रख के ही नीचे जाएंगे तो आपके थाइस पे अच्छे से इसका असर होगा। चलिए, 1 फुट डिस्टेंस बिटवीन योर लेग्स, टोज पॉइंटिंग इनवर्ड्स। ब्रीथ इन करते हुए 1, 2,
3, hold, 2, 3, 4, 5, 6, breathe out, 3, 2, 1, होल्ड। यहाँ पे ये पोजीशन जो है, इसमें कमर जो है आपकी सीधी हो, आपके पैर ऐसे नहीं हो जाए, पैरों को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे कई बार हो जाता है, तो उसको धीरे धीरे आप सीधा करने की कोशिश कीजिए और धीरे से पेट के मसल्स को टाइट कीजिए और धीरे से सांस लेते हुए ऊपर कमर सीधी रखते हुए और फिर धीरे से नीचे, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। इसका एक और जो वेरिएशन है उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पैरों को ऐसे करते हैं, पूरा वी में हमने बना दिया है और धीरे से सांस लेते हुए ब्रीथ इन 1, 2, 3, वैसे ही जैसे हमने उसमें किया है, लेकिन इस बार हमारे पैर बाहर की ओर जाएंगे आराम से और यहाँ पे रुकेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, सांस लेते हुए ऊपर 1, 2, 3, hold, 2, 3, 4, 5, 6, breathe out, 3, 2, 1 and let's sit down। अच्छे से नाइसली एक बार फिर से धीरे से नीचे जाएंगे और आराम से बैठ जाएंगे। नमस्ते। इनटू भद्रासन, बटरफ्लाई पोज। लंबी गहरी सांस लेंगे। क्लोज योर आईज एंड एंजॉय द ब्रेथ। बॉडी में कहाँ कहाँ खिंचाव हो रहा है इसका अनुभव करिए। कुछ चीजें दोस्तों जो मैं हमेशा कहती हूँ और सिर्फ आपको याद दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। पानी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके बॉडी में पानी की कमी हो गई तो बाकी डॉक्टर जो बोलते हैं वो तो सारा होने ही वाला है। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और तो क्या होगा, आपके मसल्स भी डिहाइड्रेट हो जाएंगे और आपको मस्कुलर पेन भी होगा। मसल्स में खिंचाव आने के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं अगर पानी की कमी है। और सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो होता है वो कौन सा होता है, सुबह का पानी जो है। हमारा सुबह का पानी जो है वो अमृत समान होता है। इसलिए सुबह उठ के आप जितना पानी पीते हैं उससे आपको 2 घूंट पानी ज़्यादा पीना है। अगर बिल्कुल नहीं पीते हैं तो आधे ग्लास से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। अगर आप 1 ग्लास पी रहे हैं तो 1.5 ग्लास कीजिए, 1.5 पी रहे हैं तो 2 कीजिए। तो धीरे धीरे पानी बढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 500 ml टू 1 लीटर ऑफ वाटर आराम से आप हर रोज पी सके, उतनी कैपेसिटी आपको बनानी है। ये पानी में आप सादा पानी पी सकते हैं, आप लेमन हनी वाला पानी पी सकते हैं, आप जीरा वाला पी सकते हैं, आप अजवाइन वाला पी सकते हैं, आप अदरक वाला पी सकते हैं। जो भी फॉर्म में जो भी है, आप एलोवेरा का जूस पी सकते हैं, आप आंवला का जूस पी सकते हैं। आपको जो चाहिए वो लिक्विड पानी जो है वो सुबह सवेरे आपके बॉडी में जितना जाएगा उतना ज़्यादा अंदर से क्लीन हो पाएगा आपका सिस्टम। क्योंकि सुबह जो है वो हमारा क्या है, पूरा बॉडी खाली होता है। उस टाइम पे जो डाइजेस्टिव प्रोसेस और वो सब कुछ सब शांत होता है। वो टाइम पे बॉडी को कुछ भी डाइजेशन ये वगैरह नहीं करना है। तो उस टाइम पे अच्छे से सब साफ सफाई अच्छे से हो जाएगी और उसके बाद फिर अगर आपका बाउल मूवमेंट होता है तो उसमें आपका पेट एकदम अच्छे से साफ हो जाएगा। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, जितना आप कर सके उतना ही करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। नाइसली। ऊपर ब्रीथ इन, आराम से रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Breathe in up. 1. Breathe in, breathe out. 2, 3, 4. नीचे breathe in, ऊपर breathe out. 5, 6,
7, 8, 9, 10। ये सारे जो भी मैंने आपको पोजेस बताए हैं दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना मैंने बताया उतना परफेक्ट आपका होना चाहिए। ये सब कर सकते हैं, वेरिएशंस के साथ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा पैर नीचे गया तो ही वो आपको इफेक्ट देगा। अगर आपने जितना होता है उतना किया तो भी आपको वो उसका उतना ही इफेक्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपसे जितना हो सकता है उतना भी आपने नहीं किया तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए जितना हमसे होता है उतना ही हमें करना है। बहुत ज्यादा लोभ नहीं करना है। ये बहुत सभी कोई भी एक्सरसाइज करो उसमें यही रूल अप्लाई होगा। आराम से पैरों को अंदर बाहर खींचेंगे। 1, 2। कोई पोज अगर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल मुझसे नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, या इससे पहले जो हमने पोज किया था उसी को वापस से आप रिपीट कर दीजिए। अगर कोई एकदम हार्ड है और आपको लगता है कि ये तो मेरे बॉडी में मैं नहीं कर सकता हूँ, सो दैट्स फाइन, परफेक्टली। जितना हमसे होता है उतना सारा हमें स्ट्रेचेस करना है। बस यही रूल को याद रखिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। योग क्या कहता है? सत दीर्घ काल, लंबे समय तक, नैरंतर्य, हर रोज, सत्कार सेवितो। कैसे सेवन करना है? विथ फुल फेथ एंड डेडिकेशन। तब जाके आपसे होगा, सब कुछ होगा। कोई भी कार्य करो, रिवर्स मूवमेंट, आप भले एक्सरसाइज की बात करते हैं, आप पढ़ाई की बात करते हैं, आप कोई और काम की बात करते हैं, कुछ भी है, अगर लंबे समय तक हर रोज प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो चीज आपसे परफेक्टली होगी ही होगी। अभी लंबे समय की डेफिनेशन कुछ भी नहीं है। लंबा समय मतलब 1 घंटा हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, वी डोंट नो। तो हर एक के सिस्टम के हिसाब से वो लंबा समय का डेफिनेशन अलग अलग है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Try to touch your toes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now what we'll do is breathe in up. Right hand से लेफ्ट टो को पकड़ेंगे। अगर यहाँ नहीं जाता है तो यहाँ तक हाथ रखेंगे, जहां तक आपका हाथ जाता है आप रखेंगे। राइट हैंड लेफ्ट टो पे, और देखना आपको लेफ्ट साइड पे ऊपर है। पैर जो है वो नीचे नहीं होना चाहिए, पैरों को सीधा रखते हुए ही। अगर ये पकड़ना हार्ड है आप अपना हाथ ऐसे भी रख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and relax. बहुत ज्यादा लोभ नहीं करेंगे। चलिए, दोनों हाथ ऊपर, लेफ्ट हैंड ऑन राइट टो, धीरे से राइट साइड पे ऊपर देखेंगे। देखिए पैर नीचे झुक रहा है तो पैर को सीधा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and धीरे से रिलैक्स। दोनों हाथों को पीछे पूरा आराम करेंगे। 1, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। कहाँ खिंचाव हुआ, कमर में कहीं पे ओवर स्ट्रेच हो गया है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आराम से धीरे से राइट पैर को फोल्ड करेंगे, अच्छे से हक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now what we'll do is राइट पैर को लेफ्ट हाथ से आप यहाँ से जहां से होल्ड कर सके वहां से होल्ड करेंगे। राइट हाथ को पीछे जमीन पे या कमर पे, आपको जहां पे कंफर्टेबल लगे, ट्विस्ट ऑन योर राइट साइड। 1, 2, 3,
4 पेट अच्छे से दबा हुआ रहना चाहिए। 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Breathe into the center and relax. दोस्तों ध्यान रखिएगा, 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो जो भी पोज कर रहे हैं आप उसी पे पूरा फोकस कीजिए। आपको कहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है उसको और ज्यादा अच्छे से आप कैसे कर सकते हैं, आपके पोस्चर को आप एनालाइज कीजिए अच्छे से। जितना आप खुद एनालाइज करोगे उतना आपका पोस्चर इंप्रूव होगा। और दूसरा जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा बॉडी को स्टिफ मत कर दीजिए। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा परफेक्ट करने के चक्कर में गलत कर देते हैं क्योंकि बॉडी स्टिफ हो जाता है। तो स्टिफ नहीं रखना है बॉडी को, हो सके उतना ढीला छोड़िए एंड बी काइंड एंड जेंटल टू योरसेल्फ। बहुत परफेक्ट नहीं हो रहा है, हमने सालों तक एक्सरसाइज नहीं किया है, अचानक से एक दिन अगर आप करने निकलोगे तो परफेक्शन नहीं आने वाला है। ये चीज एक्सेप्ट करके कीजिए, गलत कीजिए लेकिन बॉडी को नुकसान पहुंचे ऐसा गलत मत कीजिए, ठीक है। एनालाइज योरसेल्फ, चेक योरसेल्फ, इसको स्वाध्याय कहते हैं। तो स्वाध्याय हमेशा आपके बॉडी को, आपके मन को इंप्रूव करने के लिए कीजिएगा। ब्रीथ इनटू द सेंटर, अच्छे से रिलैक्सिंग योरसेल्फ नाइसली, शोल्डर मूवमेंट्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से वापस से राइट पैर को ऊपर करेंगे, राइट पैर को लेफ्ट लेग के क्रॉस में रख के सेम थिंग, नाइसली ट्विस्ट। 1, 2, 3, 4, ट्विस्ट मोर, 5, 6, चेहरे पे मुस्कान खोने ना पाए, 7, 8, 9 and 10. Breathe into the center. धीरे से रिलैक्स योर राइट लेग, लेफ्ट लेग को क्रॉस में होल्ड करेंगे एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5। बॉडी को सीधा रखना है और पेट स्क्वीज हो, ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, कमर ये दूर हो गई और पैर दूर हो गया तो पेट के और पैर के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस हो गया, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। पेट स्क्वीज होना बहुत जरूरी है, तभी जाके इसका आपको परफेक्ट इफेक्ट मिलेगा। एंड थर्ड वेरिएशन, पैर को क्रॉस में रखेंगे एंड नीचे वाले पैर को फोल्ड करके नाइसली यू कैन होल्ड इट लाइक दिस, या अगर आपका हाथ जाता है, आपको प्रैक्टिस है तो ही आप ये लास्ट वाला वेरिएशन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe into the center. Change legs. लेफ्ट पैर को क्रॉस में रखा, राइट पैर को फोल्ड किया एंड होल्डिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe into the center, sitting nice into Vajrasan. Breathe in and breathe out. कमर गर्दन सीधी करेंगे। मंडूकासन के लिए मेकिंग अ फिस्ट ऑफ योर हैंड, नाभि के आजू बाजू आपके फिस्ट को फिक्स करेंगे, ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम ज़्यादा लोभ नहीं करते हैं, हमेशा ये याद रखना है। जिसको हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम है वो लोग सांस को होल्ड नहीं करेंगे। जिनको घुटनों को में प्रॉब्लम है वो लोग वज्रासन नहीं लेंगे। जो लोग वज्रासन लेते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी कमर को, गर्दन को सीधा रखें। कमर ऐसे मत रखिएगा क्योंकि इससे आपके नीज के ऊपर वेट जाएगा। पीछे यहाँ पे अगर आपको पेन फील हो रहा है तो वहाँ पे आप छोटा सा पिलो या थोड़ा मोटा वाला तौलिया ऐसा कुछ रख सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे कंफर्ट फील हो। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करते हैं। अगर पेट बीच में आता है तो दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस कर दीजिए ताकि आपके पेट के लिए अच्छे से जगह बन जाए।
ठीक है, तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं, आपको मैंने वेरिएशंस बताए हैं। फिर भी अगर आप यहाँ पे हाथ नहीं रख सकते हैं तो आप नीचे हाथ रख के कर सकते हैं। वो भी अगर आपको लगता है कि आप इतना ही जा पा रहे हैं, आपका सर नीचे नहीं पहुंच रहा है, आप हाथों का पिलो बना सकते हैं, या यहाँ पे भी एक थोड़ा सा तकिया या कुछ रख के ऐसे आपके पास सपोर्ट हो, ऐसी चीज रख के भी आप कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो रिसोर्सेज सेफली यूज हो वैसे आपको फॉलो करना है आराम से। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एक और लास्ट टाइम, ऊपर अच्छे से सारे वेरिएशंस में से आपको जो पसंद आए वो वेरिएशन के साथ। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आराम से रिलैक्स करते हुए धीरे से कैट एंड काउ पोज, कैट एंड कैमल पोज। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको? आपका घुटना और हिप्स एक लाइन में है, हथेली और शोल्डर एक लाइन में है। ऊपर सांस लेंगे, नीचे देखते हुए कमर ऊपर जाएगी, सांस छोड़ेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, कमर नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे देखेंगे, कमर ऊपर जाएगी। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट, लुकिंग डाउन, कमर ऊपर। कमर की पोजीशन और गर्दन की पोजीशन दोनों को चेक कीजिएगा। आराम से कीजिएगा, फास्ट करेंगे तो गलत होने के बहुत सारे चांसेस हैं। धीरे से दोनों पैरों को पीछे और दोनों हाथों को आगे, पेट के बल आराम से लेट जाएंगे, नाइसली रिलैक्सिंग इनटू मकर आसन। सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। मकर आसन में पीछे आपके दोनों पैरों की एड़ियों को ज्वाइन करेंगे, पंजों को बाहर की ओर। आराम से धीरे से टर्न अराउंड ऑन योर बैक, पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को शवासन की मुद्रा में, दोनों हाथों को शवासन की मुद्रा में अपने आप को रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद। दोनों पैरों के पंजे बाहर की ओर, हथेली आकाश की ओर, आंखें बंद। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। शवासन के 2 नियम हमेशा याद रखेंगे। बाकी का जो सब है वो अपने आप होता जाएगा, आपको सिर्फ 2 नियम याद रखने हैं। आंखें बंद रखेंगे, बीच में आंखें खोलेंगे नहीं, क्योंकि आंखें बंद रखने से आप अपने भीतर जॉइंट हो पाएंगे। जब आपकी आंखें खुली हैं तो आप बाहरी दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। जब तक बाहर का कनेक्शन आप ब्रेक नहीं करोगे तब तक आप अंदर नहीं जुड़ पाओगे। तो अपने भीतर कनेक्ट होने के लिए ये सबसे आसान तरीका है कि पहले बाहर के कनेक्शन को कट करेंगे।
कई लोगों का बाहरी दुनिया के साथ इतना कनेक्शन स्ट्रांग होता है कि वो लोग आंखें बंद ही नहीं कर पाते हैं। जैसे ही आंखें बंद करते हैं उनको बेचैनी का अनुभव होता है। वो अपनी आंतरिक दुनिया में कभी झांक के उन्होंने देखा ही नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत हार्ड हो जाता है। अगर आपके लिए हार्ड हो रहा है तो आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद रख के धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे कि ज़्यादा टाइम के लिए हम आंखें बंद करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ एक दिन में आपको नहीं हासिल होगी। इसलिए अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे डेवलप करेंगे इस हैबिट को। और दूसरा नियम है, शरीर को एकदम स्थिर करना है। बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही हमें ये पता चलता है कि मूवमेंट नहीं करनी है, उसके बाद बहुत सारी मूवमेंट चालू हो जाती है। मन बहुत चंचल है और मुझे भी अभी ऐसे ही हो रहा है कि थोड़ा सा उंगली हिला देते हैं, थोड़ा सा खुजली आ रही है उसको खुजा देते हैं। लेकिन चाहे धरती कंप आए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने मन को स्थिर रखेंगे, मन को बोलेंगे कि नहीं, ये शवासन का टाइम है, ये 5 मिनट चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बॉडी को नहीं हिलाऊंगा। शवासन लेट के ही करना ऐसा जरूरी नहीं है। आप जहाँ जिस स्थिति में बैठे हैं वहां पे भी आप शवासन ले सकते हैं। शवासन इज कॉन्शियस रिलैक्सेशन। शवासन डज नॉट मीन निंद्रासन। सो जाना शवासन नहीं है। सोना जो होता है वो निंद्रासन है। निंद्रासन इज अनकॉन्शियस रिलैक्सेशन। निंद्रा में आपका बॉडी कौन सी पोजीशन में है, क्या कर रहा है, आपको नहीं ध्यान रहता है। जबकि शवासन में हमें पता है कि हमारा बॉडी यहाँ पे है और उसको हम हिलाएंगे नहीं। कॉन्शियसली बॉडी के हर एक पार्ट को एनालाइज करेंगे, फ्रॉम योर टोज टू योर टॉप, और बॉडी के हर एक पार्ट को रिलैक्स करेंगे। स्टार्टिंग विथ योर टोज, my toes are relaxed. Looking at your heels, tell yourself, my heels are relaxed. अपने काफ मसल्स को, घुटने को देखिए और अपने आप को कहो, मेरे काफ मसल्स, मेरे घुटने एकदम रिलैक्स है। thighs, groin, complete legs, आपके पूरे पैर, दोनों पैर एकदम रिलैक्स्ड है। आपके पेट के मसल्स, चेस्ट के मसल्स एकदम रिलैक्स्ड है। हाथ के मसल्स, उंगलियां, कोनी, shoulders completely relaxed है। आपकी आंखें बंद रहेगी और आपके पूरे बॉडी को आप एनालाइज करते जाइए। पेट के मसल्स, चेस्ट के मसल्स, गर्दन के मसल्स एकदम रिलैक्स्ड है। आपके चेहरे के मसल्स एकदम रिलैक्स्ड है। धीरे से आपका पूरा फोकस आपके आईज, नोज, ईयर्स, cheeks, chin, lips, your tongue inside your mouth. Complete body is fully relaxed.
and enjoying the music. Feel the coolness, feel the calmness. आंखें बंद ही रहेगी, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। धीरे से कमिंग बैक टू योर बॉडी, कीपिंग योर आईज क्लोज्ड। हाथों की उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को थोड़ी सी मूवमेंट देंगे। धीरे से दोनों पैरों को नीचे की ओर स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर यस्तिकासन में स्ट्रेच करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद रखते हुए धीरे से बॉडी को रिलैक्स कीजिए। फिर से सेम स्ट्रेच, पैरों को नीचे की ओर खींचेंगे, हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। नाभि से आपकी बॉडी के दो हिस्से हो गए हैं। नाभि का नीचे का पोर्शन नीचे की ओर खींच रहा है, ऊपर का पोर्शन ऊपर की ओर खींच रहा है। और धीरे से रिलैक्स। धीरे से दोनों पैरों को हग करेंगे, दोनों पैरों को अच्छे से घुटने से फोल्ड करके पूर्ण पवन मुक्तासन की पोजीशन में दोनों हाथों से स्क्वीज करेंगे पैरों को। पेट को अच्छे से दबाना है, नाभि नीचे की ओर पुश कर रही है। आंखें बंद रखते हुए रोल फ्रॉम साइड टू साइड, 5 डिग्रीज टू योर लेफ्ट, 5 डिग्रीज टू योर राइट। धीरे धीरे आराम से, आराम से पैरों को वहीं रखते हुए हाथों को टी पोजीशन में ले जाएंगे और पैर को अच्छे से फोल्डेड लेग्स को एक साइड पे ट्विस्ट करेंगे नाइसली। और चेहरा दूसरी तरफ, धीरे से पैरों को दूसरी तरफ ट्विस्ट करेंगे और गर्दन ऑपोजिट साइड पे। अच्छे से नाइसली मस्त अंगड़ाई लेनी है। नाइस, स्ट्रेच योर आर्म्स, स्ट्रेच योर बॉडी। और धीरे से पैरों को घुटने से फोल्ड करके जमीन पे रखेंगे। दोनों घुटने को जॉइंट करना है, एडियो के बीच में डिस्टेंस रखेंगे, लेट के ही करना है। और आपका एक हाथ आपके राइट हैंड को नाभि के पास लेके आएंगे और हमारा स्टमक ब्रीदिंग हम शुरू करेंगे। आंखें बंद ही रखना है क्योंकि आपने शवासन लिया है, आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो चुका है। और अभी जब आप एब्डोमिनल ब्रीथिंग प्राणायाम नंबर 4 स्टार्ट करेंगे तो आप फोकस बहुत अच्छे से कर पाओगे। हमने स्टार्टिंग में बहुत सारी एक्सरसाइज करके बॉडी को खोल दिया है, मतलब आपके मसल्स भी रेडी है, आपका माइंड भी रेडी है। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू द प्राणायाम। सांस लेते हुए पेट फुलाना है, 1 2 3, होल्ड करेंगे, 1 2 3, ब्रीथ आउट, 3 2 1, सांस छोड़ेंगे तब पेट अंदर जाएगा। सांस लेते हुए 1 2 3, होल्ड, 1 2 3, ब्रीथ आउट, 3 2 1, hold, 1 2 3, breathe in, 1 2 3, hold, 1 2 3, breathe out, 3 2 1, hold, 1 2 3, breathe in, 1 2 3, hold, 1 2 3, breathe out, 3 2 1। तो आपको यही प्राणायाम को कंटिन्यू करना है फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, फॉलोड बाय ये 5 मिनट का आपका ये हो जाए, उसके बाद आप क्या करेंगे, अनुलोम विलोम। तो 10 मिनट का आपका प्राणायाम सेशन आपका होमवर्क है जो आप अभी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ही आप उठेंगे। Well, I'll take the ending prayer over here. Om
ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। So I'll take your leave over here and I hope कि आप लोग अच्छे से प्राणायाम को कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि चीटिंग जो होगी वो आप अपने साथ करोगे, मेरे साथ नहीं करोगे। तो प्राणायाम ख़त्म किए बगैर आंखें ही नहीं खोलनी है। दुनिया गए तेल लेने, हमें कोई फिक्र नहीं है। काउंटिंग के साथ कीजिएगा तो आपका ब्रेथ जो है अच्छे से बैलेंस्ड हो पाएगा। और टाइमिंग अगर देखना है तो उसके लिए आप अपनी घड़ी में देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि 5 मिनट 10 मिनट कब ख़त्म हो रही है। नहीं तो क्या होगा कि 2 मिनट में ही हमें ये लगता है कि 5 मिनट हो गई है। ज़्यादा टाइम करोगे तो कोई नुकसान नहीं है। याद रखिए, ब्रीदिंग जितना प्राणायाम ज़्यादा करोगे, 24 घंटा भी करोगे ना, तो भी नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन अगर आप फोर्सफुल कर रहे हैं तो नुकसान होगा। लेकिन हम जो कर रहे हैं उसमें कहीं भी फोर्स नहीं है। आराम से 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 ब्रीद आउट, 3 2 1। थकावट महसूस होती है वहाँ पे रुकिएगा, वहाँ पे रेस्ट लेंगे। थकावट नहीं अलाउड है हमारे अंदर। जो प्राणायाम करने के बाद आपको थकावट अनुभव होती है वो प्राणायाम आपके लिए गलत है। इतना समझ लीजिए कि आपने गलत किया है वो प्राणायाम। सिंपल थियरी है। तो अगर आप ये थियरी अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा। तो आशा करती हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो, बहुत रिलैक्सिंग होगा और बहुत ही एनर्जाइजिंग रहा है। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बहुत सारा योग करते रहिए। जब भी टाइम मिले, बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है, उसको फॉलो करते रहिए। आपके फ्रेंड्स को भी कहिए, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी कहिए, ताकि सब योग करें, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और हम सब खुश रहे। यही हमारी शुभकामना है। सो थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।